ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाए। बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई मोरे संग खाओ। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगी नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। मोबाइल है ना, हमने जिसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे मनन करोगे वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के व्यभिचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, उससे अधिक पावर की जरूरत नहीं। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो, हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं, उसको हर्ष होता है, शरीर पे चोट पहुंची, पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे। आदमी गलत काम करता क्यों है? जब सोचता है कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता मतलब फल नहीं देगा। आदमी साधारण व्यक्ति पाप से तब हटता है जब वो देखता है कोई देख रहा है और फल मिलेगा, तब बचता है। और जब एक सच्चा ईश्वर भक्त, एक आर्य, एक सच्चा ब्रह्मचारी, एक युवक और युवती, सच्चे आर्य विद्यार्थी जान लेंगे कि सब जगह भगवान देखता है, अवश्य फल देगा, तो बुरा काम होगा ही नहीं, ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी, आयु लंबी होगी, शरीर सुंदर होगा और भगवान के दर्शन होंगे यहीं पर। ये भोग लिया, ये भोग लो, ये देख लिया, ये देख लो, ये सुन लिया, ये सुन लो, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं, मन को इतना दुलार। अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा, पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं। आप अच्छे से समझो, जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी, एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। ब्रह्मचर्य का
ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। मैं तो नहीं जीत सकता पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा और आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर वह सोचता है एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम क्रोध लोभ मोह मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। तो बुरा का परिणाम बुरा होता है, भला का परिणाम बड़ा होता है। आगे बढ़ो। जो निराश होकर के रोने लगता है ये भेड़िए की तरह है, और बालक के ऊपर हीन का प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो। नहीं नहीं, भूल मत करो। तो निराश होकर रोने लगता है, उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जैसे दीवाल का पर्दा, पीछे कौन बैठा नहीं दिखाई देगा, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाए तो त्रिभुवन की कोई भी वस्तु देख सकते हो, कोई पर्दा उसकी आंखों में नहीं रहेगा, वो दिव्य हो जाता है। जो वीर संचित करके ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने। अपने कर्म बार बार हमको मन परास्त करता है, बार बार हमसे गलतियां होती हैं, तो अब हमको छोड़ना नहीं। वो छोड़ो कि पहले होता था अब नहीं होता, फिर पकड़ो, हम कह रहे ना पकड़ो। राधा 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 राधा। भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारी हजारों गलतियां माफ कर देते हैं। फिर चलो, गिर गए तो फिर खड़े हुए, फिर चलो। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो, उचित उत्तर देगी, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी, और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती होने लगेगा।
जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा नहीं। जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती, स्मृति नष्ट हो जाती। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं, सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव, और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, लौटेंगे हम हरिनाम के बल से। उपासक यदि प्रलोभन और भय इन दो में कभी ना फंसे तो जितनी भूमिकाएं ज्ञान की हैं, भक्ति की, वो अपने आप आ जाती हैं। परस्पर शरीरों का आकर्षण ही काम भाव से इतना प्रबल है प्रलोभन में कि पहली घाटी कामय की है कि अच्छे अच्छे साधकों को फैला देती है। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है, ब्रह्मचर्य से रहो, होश में हो जाओ, मन के दुलार को बंद करो, किस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो। को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। असफलता को रौंदते जाओ, एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, तीन बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है,
किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे, तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहाँ पर लगा दिए गए और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता, और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर, 41 दिन बाद तो वो कहते थे वाह यू आर सो ग्रेट। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे, न चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना, मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है। हाँ, नहीं लगाना चाहिए, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारे में 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी, आप विश्वास कर लो। हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा। अभी सावधान हो जाओ, बिगड़ तो गया, अभी ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या हुआ? ये 13-14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति नहीं जानी चाहिए। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। तो जैसे भजन आवश्यक है, वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं।
ये कोई व्यायाम 3-4 बार बच्चों का काम खिलवाड़, उनको खिलवाड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे। दुर्दशा ये हो गई कि 13 और 14 वर्ष का बच्चा वो इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया कि लघु शंका करते ही जो महान शक्ति उसका पता नहीं, पागलों जैसी बात। उनको समझाया जी क्या स्मृति का लोप हो रहा है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के बात बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं हमारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। आज बहुत लोग हैं जो महान तेजस्वी चरित्रवान संतों में कमियां ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, और उनकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के और लोगों को भ्रमित करते। मंदिरों में मत जाना, पाखंड फैल रहा है, और कहाँ जाए भाई चादर चढ़ाने। देशद्रोही गद्दार जिहादियों के पास जाओगे क्या, जो गर्दन काट रहे हैं? बोलो, लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसाकर बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास जाओगे क्या? अरे महान चरित्र की शिक्षा, गौ की शिक्षा, जीवन सफल अगर बना सकते तो संत ही बना सकते, बाकी किसी के बस की बात नहीं भाई। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। अगर बच्ची का स्वभाव बन गया गलत, बच्चे का स्वभाव बन गया 4 गर्लफ्रेंड बनाने वाला, तो वो अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं रहेगा, वो अपने पति में संतुष्ट नहीं रहेगा। ये हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, इसको समझ जाओ, नहीं तो परिणाम खुद आप देख ही रहे हो। और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे कोई 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पकड़ोगे ना उसे तुरंत तोड़ दोगे। इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना भीतर ब्रह्मचर्य की। अंडा मांस पोटले पकाने वाले जिनकी तो इतनी भुजा है, मैं जब उनको ऐसे पकड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ से हैं, बस तुरंत प्लास की तरह मोड़ देता हूँ। जीवित रहूं या मर जाऊं, कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये उन बहादुरों का मार्ग है परमार्थ, कायरों का मार्ग नहीं कि काम क्रोध मारा थप्पड़ और फैल के गिर गए, कंठी अलग माला अलग तिलक अलग। ये उनका कार्य नहीं है, उन शूरवीरों का कार्य है। जीवित रहूं या मर जाऊं इसकी कोई परवाह न विकृति में, अपनी भक्ति में विकृति नहीं आने दूंगा, अपने भगवत मार्ग में कभी कमी नहीं आने दूंगा। नियम लो, यह है भक्ति का स्वरूप, तब अजित भगवान को जीता जाता है।